हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ल्यूसिड मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि टीसीएस ने पूछे हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, ये पहली मैराथन आपकी है। 50 क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग इसमें कवर करें। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। तो देखो, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि एक वॉशिंग मशीन का जो मार्क प्राइस था वो 7200 था और उसको बेचा गया 5512.5 में। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए X% के। आपको X की वैल्यू बतानी है बस। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड तो यही हो सकता है कि हम ये देख लें कि ये जो रेशियो बनना है वो किसका स्क्वायर है, उससे हम बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हुई कि हम रेशियो से बता सकते हैं कि किसका स्क्वायर बनना है, फिर हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आंसर होगा। पर होता क्या है ना कि एग्जाम के अंदर आप इसको कैंसिल करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको स्ट्राइक नहीं करता कि ये चीज किसका स्क्वायर है या फिर किससे काटे के वहां पर एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है और वो मेथड अच्छा है। मैं हमेशा उसी मेथड से क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ। देखो, उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि डिस्काउंट कितना मिला। मैं यहाँ पर क्या पता करूंगा कि डिस्काउंट कितने का है, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा। बस जो कैलकुलेशन इसमें है ना वो डिफरेंस लेने में लगेगी। बाकी आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो आपको बस इसे माइनस करना है। अगर आप डिफरेंस यहाँ पर लोगे तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा कि कितना है। तो डिस्काउंट मेरे पास आ गया कि 1687.5 है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। अब आपको बस ये देखना है कि ये जो डिस्काउंट है वो इस वैल्यू का यानी कि मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। देख लो, डिवाइड आप कर लो 72 से। ठीक है, इससे डिवाइड कर लो, अंदाजा आपको लग जाएगा अच्छा खासा। पहले गया दो बार, ठीक है, फिर कितना बचा 24, 247 तो जाएगा तीन बार। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि 23 पॉइंट कुछ परसेंट आ रहा है डिस्काउंट। अब आप ऑप्शन से कर सकते हो। अगर 15 होता तो 15 15 30 कुछ माइनस करते, नहीं ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 10.5 10.5 21 कम रह गया, 12 12 24। अब 24 में से आप हटाओगे 1 पॉइंट समथिंग तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर आप 12.5 कर रहे हो तो 25 हो जाएगा। 25 में से आपने 1 पॉइंट समथिंग हटा दिया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छी खासी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में भरी पड़ी है। देखो, आपको गिवन है कि ए और बी ने इन्वेस्ट करा। ए ने इन्वेस्ट करा 2.5 महीने ज्यादा बी की कंपैरिजन में, तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 महीने के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट है 7.5 महीने के लिए। ठीक है, अब जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कैसे पता चलेगा। देखो, प्रॉफिट का रेशियो नहीं गिवन है यहाँ पर, ये लोगों ने चालाकी कर दी। यहाँ पर इन्होंने आपको टोटल प्रॉफिट दे दिया और आपको ये बोल दिया कि जो ए का शेयर है वो बी से कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो आपको उसने दो इक्वेशन बनाने को दे दी। पहली इक्वेशन तो आपकी यही बनेगी कि जो ए प्लस बी है वो कितना है, 12,24,000। ठीक है, 12,40,000। ये ए और बी, यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ये ए और बी अलग है, ये आपके इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो ए का प्रॉफिट शेयर है वो बी से कितना ज्यादा है, 2,48,000। तो यार, ए और बी सॉल्व करने के लिए आपको अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा कि आपको एड रिकवर करना पड़ेगा। तो ए की क्या वैल्यू आएगी, 14,88,000 का आधा। ठीक है, यानी कि 7,44,000। बी का क्या आएगा, आप इसी 7,44,000 में से 2,48,000 माइनस कर लोगे। ठीक है, तो 7,44,000 में से अगर मैं 2,48,000 माइनस कर लूं तो कितना आ जाएगा, 4,96,000। तो यहां पर रेशियो मुझे मिल गया कि इनके प्रॉफिट का क्या रेशियो है, तो मैं लिख लेता हूं उसको 744 डिवाइडेड विद 496। अब इसको अच्छे से काट दो। ठीक है, इन वैल्यूज को कैंसिल करना पड़ेगा। ये नीचे वाली वैल्यू आपकी 16 से कट रही है, क्या ऊपर वाली वैल्यू 16 से कट रही है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। 16 से अगर मैं काटना चाहूँ तो 800 टेबल में आता 56, नहीं 16 से तो नहीं कट रही है। क्या ये वैल्यू 8 से कट रही है, हाँ 8 से कट रही है, 8 से मैं काट सकता हूँ। 8 से अगर काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा ये, पहले तो गया 6 टाइम्स। ठीक है, तो 48 हो गया, फिर 2, इसको 8 से काटो तो कितनी बार गया, पहले चला गया 9 बार, फिर गया 3 बार। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, अब ये रेशियो आपका बन गया। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2। ठीक है, इसको काट लो तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो ए अपॉन बी कितना आ गया, ए अपॉन बी आ गया 9/8। ठीक है, डिफरेंस क्या है, 1 का। 1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इतनी। क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है कि
बी की कैपिटल यानी कि 8 की वैल्यू बतानी है। 8 की वैल्यू आपके पास है ये वाली, ठीक है। आंसर आ गया आपका। तो देख रहे हो कि कितनी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको? क्वेश्चन में गिवन है एडविक bought a scooter for a certain sum of money. He spent 15% on the cost of repairs of the cost on repairs and sold the scooter for a profit of 1250. How much did he spend on the repairs if he make a profit of 25%? तो क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि लैंग्वेज इसमें अच्छी खासी है, ठीक है। तो एक पर्सन है जिसने एक स्कूटर खरीदा कुछ पैसे में, ठीक है। उसने 15% उसी पैसे का रिपेयर्स पर लगाया और फिर उसने प्रॉफिट पर बेचा कितने के? 1250 के। और इस सब में उसको 25% का फायदा भी हुआ है, ठीक है। तो सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है कि क्या सिनेरियो पूरा है? तो ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि मान लेते हैं जो दाम था जिसमें उसने खरीदा वो मैं मान लेता हूं कि था लेट सपोज 400, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि 400 क्यों माना, ठीक है। या फिर 100 मान लेते हैं यार, इतना क्यों सोच रहा, 100 मान लेते हैं, ठीक है। नेचुरली दिमाग में 100 आएगा। अब 100 में उसने रिपेयर पर कितना लगाया? 15। तो कितने पैसे उसके लग चुके हैं? उसके पैसे लग चुके हैं 115। अब अगर वो इस पर 25% का फायदा चाहता है तो कितने में उसने बेचा होगा? क्या आप ये मुझे बता सकते हो? तो आप बोल रहे हो कि कितने में बेचा होगा 25% के फायदे के लिए, इंटू 5/4 ऐसे कर लो, ठीक है। अब आप इधर से समझो ये बात कि यहाँ पर जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है इस वैल्यू का और 115 का, वो प्रॉफिट है, ठीक है। -115 यही तो प्रॉफिट है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1250, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो यहां से मैं देख सकता हूँ कि 115 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा? 5/4 -1 यानी कि 1/4, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? 1250 के बराबर है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि कितना अमाउंट उसने रिपेयर पर लगाया। रिपेयर का अमाउंट है 15, तो मुझे 15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ पर आने वाली है। 1 की क्या वैल्यू है? आपने बोला 1 की वैल्यू आ गई। 1250 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 5000 डिवाइडेड विद 115। अब आपको निकालना है 15 की वैल्यू, तो आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 5 से काटूंगा पक्का, यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3, ठीक है। तुम्हारे पास आ रहा है 15,000 डिवाइडेड बाई 23। ये देखना पड़ेगा कि कितनी बार आ रहा है। तो पहले तो मुझे दिख रहा है कि 6 बार ही गया, 6 बार काटा तो 138 आ गया, ठीक है। तो कितना बच गया? 12, ठीक है। 12 यानी कि 120, तो जाएगा ये 5 बार 115, फिर बचा 5 50, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 652 पॉइंट समथिंग। जहां पर भी है वो आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 1500 रुपए, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए x% के मार्क प्राइस पर, और ये इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट का जो कि 587.4 रुपीज का है, ठीक है। आपको बताने कि क्या सेलिंग प्राइस होगा अगर हम सिंगल डिस्काउंट x% का सेम मार्क प्राइस पर। तो देखो ये मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कि नेट डिस्काउंट आपको आना चाहिए। तो नेट डिस्काउंट यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया, आपका काम तो आसान हो गया। 587.4 ये तो नेट डिस्काउंट है। अब अगर मैं इसको 15 से डिवाइड कर लूं तो मुझे डिस्काउंट परसेंट पता चलेगा, और परसेंट जब मुझे पता होता है तो मैं तुरंत एक्स की वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि ये कितना है, ठीक है। तो देखो पहले तो जाएगा 3 बार, 3 बार करो तो 45 हुआ, बचा 13, 137 तो हो गया 9 बार, ठीक है। तो आया 135, बच गया 2, 24, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। फिर कितना बचा हमारे पास? 9, तो 6 आ गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 39.16% इतना हमारे पास डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू हमने ली होगी कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाए, एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए? अब देखो यार, अगर 19 होता तो डिस्काउंट कम पड़ जाता, ठीक है। अगर 20 होता तब क्या होता? अगर मैं 20 लेता तो 40 -4 होता, वो भी कम पड़ रहा है, ठीक है। तो गलत है। आगे बढ़ते हैं। 21 होता तब क्या होता? 21 में 42 माइनस कुछ करते 4 पॉइंट समथिंग, तो वो भी कम पड़ रहा है। पर अगर मैं 22 पर आ रहा हूँ तो मुझे 22 से उम्मीद लग रही है कि 22 से मेरा आंसर होने वाला है। 22 कितना हो जाएगा? 44। 44 में क्या माइनस करोगे आप? 4.84, तो हाँ बिल्कुल यही आपका कल्प्रेट है, 22 ही आपका एक्स है।
तो आपको 22% का डिस्काउंट दे देना है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 22% का डिस्काउंट देना है इस वैल्यू पर, तो 22 निकालना है आपको, ठीक है। तो 22 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 210, और 110 330, 220 और 110 330, इसको माइनस कर लो 1500 में से, ये आपका आंसर है 1170। तो बहुत अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आप कभी कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे अगर आपने पहले स्टेप में कैलकुलेशन कर ली अच्छी खासी, ठीक है। यहीं पर कैलकुलेशन जो करनी है वो करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। देखो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें एंगल C 90 डिग्री है। फिर हमको गिवन है कि M और N जो पॉइंट है वो AB पर और AC पर है। इस तरीके से कि CM और BN इंटरसेक्ट एट D, इंटरसेक्ट एट D, और ये एंगल आपको गिवन है कि 90 डिग्री का है, एंगल BDC, ठीक है। BC की वैल्यू 8 गिवन है, क्या बताना है मुझे कि BN की क्या वैल्यू होगी। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। अच्छा मिड पॉइंट भी है M और N, बहुत अच्छी बात है। अगर मिड पॉइंट है तो इस क्वेश्चन में कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। अगर मैं इस AC को X मानूं, AC को अगर मैंने X माना और AB को अगर मैंने Y माना, तो आपको पता है एक रिलेशन होता है, अगर मीडियन आपके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ अदर साइड, यानी कि 5 टाइम्स 8 स्क्वायर। एक ये इक्वेशन बनेगी। एक दूसरी इक्वेशन भी है, वो इक्वेशन क्या है, पाइथागोरस है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इसके बराबर है, जो आपका वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर दोनों को ऐड करने वाला हूं। ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से ये होगा यार कि वाई कट जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर किसके बराबर है, 2x स्क्वायर आपका है 64 इंटू 4 के बराबर, सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल 64 इंटू 4 के बराबर है। तो x की क्या वैल्यू गई, यहाँ पर आपके पास हो गया √128, 64 तो 8 हो जाता, तो 8√2, ये चीज क्लियर हुई। तो x आपका है ना कि AC पूरा 8√2 आया, तो ये आधा वाला कितना हो जाएगा, आधा आपका हो गया 4√2। अब पाइथागोरस थ्योरम से मुझे bn निकालना है, निकाल लो। अंडर रूट में 4√2 स्क्वायर यानी कि 16 दूनी 32, और BC स्क्वायर यानी कि 64, तो आपके पास ये कितना आ रहा है √96। 16 इंटू 6 96 होता है, 4√6 आपका आंसर आ गया। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल मॉक के क्वेश्चन कठिन होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कठिन होते हैं, इसको आप कठिन में ले सकते हो। हर किसी से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा पहले बार में, ठीक है। मैं भी इस क्वेश्चन को इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कर रखा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाना चाह रहा था। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, तो करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, एक पाइप ए है जो कि 350 लीटर्स के टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 वाले को भर सकता है 8 2/3 मिनट्स में, ठीक है। दोनों पाइप 1615 वाले को कितने में भरेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप मुझे ये बताओ कि जो एफिशिएंसी है पाइप ए की वो कितनी है, एफिशिएंसी मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये पता करना चाहता हूँ कि 1 मिनट में कितना लीटर वो भर रहा है, ठीक है। तो 350 को अगर मैं 7/2 से डिवाइड करूँ तो मुझे पता चल जाएगा 50 इंटू 2, यानी कि 1 मिनट में वो 100 लीटर भर रहा है पाइप ए। पाइप बी कितना भर रहा है 780 डिवाइडेड विद 26/3, यानी कि 30 इंटू 3 90। तो पाइप भी 90 लीटर भर रहा है, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो 190 भर देंगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है 1615 डिवाइडेड विद 190, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। अब देखो 19 अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19 इंटू 8, हमारे पास आ जाएगा 152, सही कह रहा हूं मैं, 19 इंटू 8, हाँ 152 आएगा, तो ठीक है। 8 आ गया, 152 आ गया, तो बच गया 95, बिल्कुल 5, 8.5 ये आपका आंसर है, यानी कि 8.5, 8.5 मिनट लगने वाले। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि सुषमा ने 6 टेबल और 12 चेयर 12,000 में खरीदे।
टेबल्स को उसने बेचा 15% के प्रॉफिट पर, चेयर को 10% के लॉस पर। जो टोटल गेन था वो 300 रुपए था। तो टोटल कॉस्ट आपको टेबल की बतानी है। तो देखते हैं हम लोग। तो टेबल 6 टेबल खरीदेंगे, ठीक है, 6 टेबल्स और 12 चेयर है। अब अगर टेबल्स को बेचा गया है 15% के प्रॉफिट पर, ठीक है, और चेयर को बेचा गया 10% के लॉस पर, तो जो टोटल गेन है वो मुझको पता है, ठीक है। और मुझे ये भी पता है, देखो दो इक्वेशन बननी है, सीधी बात है यार, कि एक तरफ आपके पास जो कॉस्ट प्राइस का समेशन है A+B वो है 12,000, ठीक है। एक तरफ आपको गिवन है कि जो ए पार्ट था उस पर 15% का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो आप लिखोगे 15% ऑफ ए, फिर लिखोगे -10% ऑफ बी। ये वैल्यू भी आपको पता है कि 300 है, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप ये लिखो, ऐसे लिख लो। आपको क्या निकालना है, टेबल का निकालना है ना, ठीक है। तो टेबल का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख लूँ 15% ए प्लस बी, ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए -25% बी, ये 300, ठीक है। तो जो 25% बी है, ये वैल्यू कितनी हुई, 25% बी आपके पास हो गया 15 इंटू 120, ये कितना हो जाएगा, 15% आपने A+B का निकाला ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 15 इंटू 12 कितना होता है 18, ठीक है। तो 18 और कितने जीरो हैं, अच्छा 2 जीरो आ जाएंगे, 1820, यहाँ पर है 300, ठीक है। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1500 इंटू 4, यानी कि 6000। तो 6000 क्या है, 6000 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, किसका, सभी के सभी चेयर्स का। तो टेबल्स का कितना होगा, वो भी 6000 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 6000, क्योंकि टोटल तो 12000 था। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, करिए इसको सॉल्व। देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि एक बोट 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर कर रही है 2 घंटे में, ठीक है। वो 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 0.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम 24 मिनट में कवर कर रही है। तो आपको बताना है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, ठीक है। तो 7.2 डिवाइडेड विद डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस 3.2 डिवाइडेड विद अप स्ट्रीम की स्पीड, ये बराबर होना चाहिए 2 घंटे के बराबर, ठीक है। 2 घंटे को आप मिनट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर है 1.5 डिवाइडेड विद डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस 0.6 डिवाइडेड विद अप स्ट्रीम की स्पीड, ये होना चाहिए 24 मिनट। 24 मिनट को मैं लिखूंगा 4/10, ठीक है, आवर्स के टर्म्स में। अब देखो केवल ऑप्शन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप पूछोगे कैसे हो जाएगा, देखो ऑप्शन में आपको जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 1.5 को भी काट दे, 1.5 का मतलब मैं कह रहा हूँ 15, 150, ऐसी किसी वैल्यू को काट दे, और 7.2 को भी काटे, ठीक है, यानी कि 72 या फिर 720 को काटे। ये आपको देखना है कि ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इनको अच्छे से काट दे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब अगर मैं यहाँ पर 4.5 ले लेता, 4.5 आपको आंसर लग रहा होगा, अगर मैं 4.5 ले लेता तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती 1.5 को काटने में, ठीक है। अगर मैं 7.5 ले लेता तो कोई भी मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि 7.5 से आपका 7.2 नहीं कटने वाला। तो ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 5 आप डाल के भी देख लोगे तो सेम आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। इसी वजह से 6 हमने लिया। क्यों 6 लिया, देखो पूरा सॉल्व करना तो कोई इसमें उसका मतलब नहीं, ठीक है, हो जाएगा तुरंत हो जाएगा, पर कोई सेंस नहीं है पूरा सॉल्व करने का। ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 6, अगर आपने 6 डाला तब आपने देखा कि 720 अगर होता है तो वो भी 6 से कटता है, अगर 150 होता है तो वो भी 6 से कटता है, इसीलिए आपकी परफेक्ट वैल्यू आने वाली है। और जब परफेक्ट वैल्यू आएगी तभी तो इसकी भी परफेक्ट वैल्यू लाओगे यू की, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको टिक कर दिया। ऐसे आप टाइम सेव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं 2001 तक जो कि 3 से और 4 से तो डिविजिबल हैं बट 5 से नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो मैं ये पता करता हूँ कि ऐसे कितनी है जो 3 या 4 से डिविजिबल हैं, ये मैं कैसे बताऊंगा। देखो ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 3 वाले कितने हैं देखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं 2001 को सीधे सीधे 3 से डिवाइड कर लूंगा, इतने नंबर आपके 3 से कटने हैं, ठीक है। 4 से कटने वाले कितने हैं, तो आपने बोला कि 2000 ले लो, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो ना, क्यों फालतू में कैलकुलेशन में घुसना। डिवाइड बाय 4 कर लिया, तो ये वो नंबर है जो 3 या 4 से कट रहे हैं। अब आपने बोला यार कि इसमें कुछ नंबर रिपीट भी तो हो रहे होंगे, जैसे 12, 24,
उनको तो हटाना पड़ेगा ना, तो माइनस कर लेते हैं। क्या माइनस करेंगे? 2000/12। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब हमको वो हटाने हैं जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ऐसे कौन से नंबर होंगे जो या तो तीन तीन और चार से तो कट रहे होंगे, पर 5 से भी कट रहे होंगे, मुझे उन नंबर्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से वो नंबर्स होंगे, ध्यान से सोचो। देखो, 3 और 5 का क्या एलसीएम होता है? 15। तो 15 वो ऐसा नंबर है जो मुझे हटाना पड़ेगा। ये चीज आपको स्ट्राइक करी। ठीक है, मुझे इसी तरीके से 30 भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 30 में भी 3 और 5 दोनों है। ठीक है, मुझे 45 भी हटाना पड़ेगा। 15 की टेबल वाले जो भी हैं वो मुझे हटाने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर हुई? तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ -2000/15। ठीक है, ये नंबर्स मुझे हटाने पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो 4 और 5 वाले यानी कि 20 वाले वो भी हटाने पड़ेंगे। तो -2000/20 ये भी हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, हम लोग काफी क्लोज हैं आंसर के, ज्यादातर वैल्यूज हमने हटा दी है। ठीक है, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नंबर हमने ज्यादा बार हटा दिए। जैसे अगर कोई नंबर 3, 4 और 5 तीनों से ही कट रहा होता, तब क्या चक्कर हो जाता? तब ये होता कि हमने उसको एक बार तो यहाँ पर हटा दिया, जब हमने डिवाइड बाय 12 करा तब वो हट गया, जब हमने डिवाइड बाय 15 करा तब भी वो बेचारा हट गया। ठीक है, और जब हमने उसको, जब हम ये देखेंगे कि 3, 4, 5 का एलसीएम क्या 60 होता है, ठीक है, तो उसको एक बार ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि जो हमने 2 बार हटा दिया उसको हम एक बार ऐड भी तो करेंगे। यहाँ पर प्लस में क्या आएगा? फिर से 2000/60। अगर इसमें कुछ मिस हो गया तो आप मेरे को प्लीज बताना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया है, जो स्टेप्स मैंने करे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शन में गैप काफी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि क्या आंसर आने वाला है। तो ये वैल्यू अप्रोक्स कितनी है, आप मुझे ये बताओ। अप्रोक्स मुझे वैल्यू दिख रही है कि है 2001 को 3 से डिवाइड ही कर लो। फिर पहले गया 6 बार, फिर हुआ 20, तो गया फिर से 6 बार, फिर आ गया 7। ये आपका हो गया 500। माइनस करो 2000 को 12 से डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आने वाला है। देखो, डिवाइड करके देखते हैं। तो हमारे पास पहले तो गया ये कितनी बार, एक बार चला जाएगा। ठीक है, 2000/12। तो अप्रोक्स आपके पास 166 नंबर ऐसे आ रहे हैं। 2000/15 कितना होगा? ये आपके 133 हो गए। ये तो आपके 100 ही हो गए। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? 2000/60, तो ये हो जाएगा 33। अब देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आ भी रहा है। ठीक है, मुझे पता नहीं कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, पर मैंने आपको स्टेप्स नंबर बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है। 1167, इसमें से क्या माइनस होगा इन दोनों को? आप 300 मान सकते हो। 300 और 100 कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, इसमें क्या ऐड करा? 33 ऐड करा। तो आपके पास ये कितना बनना है? ये आपके पास बनना है 767। इसमें ऐड कर रहे हो 33। अब आप खुद ही देखो कि हमने कितना ज्यादा अप्रोक्सीमेट करा था, फिर भी हम करेक्ट आंसर पर आ गए। लगभग 800 ऐसे नंबर है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? लास्ट वाला। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्ट आप अगर पता करने बैठोगे वहां पर कि किस मल्टीपल से आपको कहां तक काउंट करना है, कितने हुए, तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में गैप है तो आप इसको एक्सप्लोइट करोगे और आप अप्रोक्सीमेट मेथड से करोगे, जैसे मैंने कहा। ठीक है, बस ये स्टेप आप जितनी जल्दी याद कर पाओ उतना आपका फायदा है। जो पहली लाइन मैंने लिखी है, अगर आपने ये लाइन जल्दी से लिख ली तो क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, मेरी बात मानो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में होगा क्या ना कि जब ये पेपर में आपके सामने आएगा तो हर किसी को लगेगा कि कर लेंगे, पर जब आप एक एक करके स्टेप और देखोगे आगे के, तो हालत टाइट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। करो इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको? इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि ए और बी ऑल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। बी ने काम करा पहले दिन, ए अकेला फिनिश कर सकता है 48 दिन में। काम खत्म हुआ 11 1/3 डेज में। तो देखो 11 1/3 डेज जो है ना, वो दो हिस्सों में बटेंगे। कुछ दिन जिसने ए ने काम करा, कुछ दिन बी ने काम करा। ठीक है, तो बी के दिन ज्यादा होंगे। आपने बोला क्यों? क्योंकि बी ने काम करा पहले। ठीक है, तो बी के दिन हो गए 6 और ए के दिन हो गए 5 1/3। ये चीज तो एकदम क्लियर है ना यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ए ने कितना काम करा होगा?
अगर ए पूरा काम 48 में कर सकता है तो यहाँ पर उसने कितने दिन काम करा, 16/3 दिन। तो 16/3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आपने बोला 16/3 दिन में उसने कितना काम कर दिया, 16/3 बटे टोटल डेज जो वो ले रहा था 48, यानी कि उसने 1/9 काम कर दिया। तो जो बाकी का काम है आपका, ठीक है, जो आपका बाकी का काम है वो किसने करा होगा, वो ऑब्वियसली किस पर्सन ने करा होगा, बी ने। ठीक है, तो जो 8/9 काम है वो काम किसने करा, वो काम करा बी ने। और कितने दिन में करा, तो आपने बोला वो काम उसने 6 दिन में कर लिया। ठीक है, तो पूरा काम कितने में करता, 6 × 9/8 डेज में। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि 4 टाइम्स पर कितने में हो, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। अब देख लो क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर रह गया 2, यहाँ पर आ गया 3, 3 × 9, आंसर आ गया 27 डेज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, अगर आप इस मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, शायद ICAR जब मैं करवा रहा था तब मैंने करवाया था, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ट्राई, क्योंकि मैं इसको आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, शायद ये CPU के अंदर आया था या फिर ICAR में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। क्या गिवन इस क्वेश्चन में कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस है 10। ठीक है, और क्या गिवन है हमको कि सेंटर है O। ठीक है, तो ये सेंटर मैंने O बना दिया। PQ और PR दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ईच ऑफ लेंथ 12। अब देखो PQ PR को कहाँ बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी लेंथ क्या है, 12 है। तो अगर मैं यहाँ पर P पॉइंट को लेके चलता तो अंदाज से मुझे दिख रहा है, अंदाजे से दिख रहा है कि 10 10 10√2 जो कि 12 से बड़ा होता है। ठीक है, तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि जो हमारी लेंथ आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ये आपका PQ होना चाहिए, ये आपका PQ होना चाहिए, और यहाँ पर PR। अब ये अप्रोक्सीमेशन मैंने इसलिए करा ताकि मुझे पता चले कि मुझे पॉइंट कहाँ बनाना है। अगर ये लेंथ लेट सपोज आपकी, तो मैंने कैलकुलेट करी है, अगर ये आपकी 10√2 से ज्यादा आ रही होती तब मैं इस Q पॉइंट को यहाँ पर लेता। ठीक है, R को यहाँ पर लेता। ये चीज आपको आनी चाहिए। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों को अगर ज्वाइन करा तो ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका सेंटर था O, ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये आपका फिगर अब बन चुका है। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में आपको, ये लेंथ तो 12 है, ये भी 12 है। ठीक है, और ये 10 हो गया। लेंथ ऑफ QR आपसे पूछा गया, तो सिंपल सी बात है कि ये चीज आपको पहले निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस से। ठीक है, फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, ध्यान से देख लो। देखो, अगर मैं रेडियस को 10 मान के चल रहा हूँ, अगर ये मैंने x माना तो आपका 10 - x आया। अब आप पाइथागोरस लगा लो 2 बार। ठीक है, ये अगर y है आपका तो y स्क्वायर है, दोनों से इक्वल कर दो, यानी कि 12 स्क्वायर माइनस 10 - x स्क्वायर जो है किसके बराबर है, ये आपका 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के बराबर है। ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। देखते हैं, 144 प्लस 100 माइनस आएगा ना, प्लस 2 आएगा, माइनस 100 माइनस x स्क्वायर, फिर है प्लस का 20x, किसके बराबर है, 100 माइनस एक्स स्क्वायर के। इससे आपका ये कट गया। ठीक है, 20x की क्या वैल्यू आई, 20x की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ पर तो है 44। ठीक है, तो 100 माइनस 44, ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो 20x जो है वो आपका आ गया 56। x की क्या वैल्यू आई आपके पास, x की वैल्यू आपके पास आ गई 56/20, जिसको मैं देख लेता हूँ कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। 56/20 4 से अगर मैंने काटा तो हो गया 14/5। ठीक है ना, कुछ गलती तो नहीं करती, ये आना चाहिए 14/5। और y की क्या वैल्यू आएगी बताओ मुझे। पाइथागोरस से y की वैल्यू की हो गई √ऑफ 14/5 को मतलब हो गया 196/25, और 10 का स्क्वायर तो कितना होता है, अच्छा माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा 100 माइनस 196/5। तो 500 में से आपने हटा दिया 196 को, तो आ गया 304 √304 डिवाइडेड विद 5। ठीक है, ये वैल्यू देखनी पड़ेगी कि अप्रोक्स कितनी आ रही है। सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी गाइस, एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने यहाँ पर कर दी। मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर आपके पास 5 है ना, तो यहाँ पर 25 आएगा ना, 25 आएगा।
तो 2500 में से माइनस करना पड़ेगा, तुम्हारे पास आएगा 2305। अब आप डिवाइड करो उसको 5 से, ठीक है। डिनोमिनेटर में सॉरी यहाँ पर 25 है ना, 25 से डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, तो जो वैल्यू आ रही है वो है 92.16। तो इसका आपको अंडर लेना पड़ेगा 92.16 का, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 9.5 के समथिंग बैठेगा। इसका डबल करोगे तो अप्रोक्स 19 आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है, नो डाउट, ये आपको मानना पड़ेगा कि कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बनने वाली है। अगर इसका कोई और मेथड हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्या गिवन इस क्वेश्चन में कि एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए और बी में 110 है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए में 10 ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो ए में अगर 60 है ना, बी में 50 है, ऐसा मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एवरेज स्कोर गिवन है कि जो बी का है वो 20% ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो ए का अगर 6 है, ए का अगर 5 है सॉरी, बी का कितना है 6, ठीक है। एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट 72 गिवन है, तो एवरेज ऑल स्टूडेंट का होगा क्या, देख लेते हैं। इस पर मैंने गोला लगाया, ये कितना एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मैंने बोला 1 इंटू 50 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, यानी कि 50 अपॉन 110 ये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, 5/11 आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 5 प्लस 5/11 आपका एवरेज है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 60/11 आपका एवरेज आ गया, ठीक है। तो 60/11 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से 72 है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि एक जो स्टूडेंट ए में थे उनका क्या एवरेज, ठीक है, यानी कि आपको 5 की वैल्यू बतानी है। तो आप इसको 6 से काटो, 6 से काटो तो 12 आ गया, ठीक है। तो 10 की क्या वैल्यू आई, 10 की वैल्यू आ गई 132। 5 की क्या वैल्यू होगी, 5 की वैल्यू जाएगी 66, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक 10 डिजिट नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है। आपको वैल्यू बतानी है 3x माइनस वाई की फॉर ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 72 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए। अब अगर 8 से कटना चाहिए तो फिर हम x की क्या वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 8 से अगर आपका नंबर कटना चाहिए तो देखो हम यहाँ पर 720 में क्या ऐड करते, 720 में हम लोग ऐड करते 72, तो मैं x को 9 ले सकता था, ठीक है। अगर मैं x को 9 लेता तो भी कटना चाहिए था, सही कह रहा हूँ। 720 में अगर हम 72 जोड़ते, ठीक है, तो कितना जाता 792। हाँ, x को मैं 9 ले सकता हूँ। अब मैं डिविजिबिलिटी देखता हूँ कि क्या वे की क्या वैल्यू आ सकती है, ठीक है। हम भी तो देखें कि क्या वैल्यू आ सकती है, x को मैं 5 भी ले सकता था इनफैक्ट। अब देखो अगर मैंने पहले 9 लिया तो 7 2 9 वो मैंने पूरा हटा दिया, 9 हटा दिया, 3 5 8 और 7 15 और 8 23, ठीक है। तो 23 प्लस वाई आपके पास आया। तो वाई की हम क्या वैल्यू लेते, तब वाई की वैल्यू हम इसमें ले सकते थे 4, इसके अलावा तो कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं थी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रेटेस्ट शायद ना हो, ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम 5 लेते तब क्या होता, तो देखो 5 लेने पर ये समीशन क्या बन जाता, 9 की प्लेस पर आपने 5 ले लिया, ठीक है। 9 की प्लेस पर आपने क्या ले लिया, आपने 5 ले लिया। तब देखते हैं, मुझ 7 और 2 तो हट गया, 5 है यहाँ पर, 5 5 10, 3 13, ये हो गया 20 और 8 यानी कि 28 हुआ, ठीक है। 28 हुआ, 28 में y जोड़ रहे हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि y की वैल्यू क्या आ सकती है, 8 आ सकती है। तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, समझ में आया आपको कि जब x आपका 5 है तो y आपका 8 है, इस वैल्यू के संग जाना पड़ेगा हमको। अब देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, 3x माइनस वाई, तो 3 टाइम्स 5 माइनस 8 आंसर आ गया आपका 7, ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, और करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमारे पास कि ये वैल्यू 1/k के बराबर है, k की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो ये टैग मुझे देखा देखा लग रहा है कि जब हम इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ एक एक्सप्रेशन आता है जिसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। पर मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड आज बताने वाला हूँ, वो मेथड भी आपको पसंद आएगा। देखो डिनोमिनेटर हमारी तरफ कॉस थीटा आ रहा है ना, अच्छी बात है। तो देखते हैं कि वैल्यू क्या कैसे लिख सकते हैं इस वैल्यू को। हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1
डिवाइडेड बाय, अब आपके पास आएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, ऐसे तो लिखना मुझे उम्मीद है कि सबको आता होगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेक थीटा से, ये वैल्यू 1/k के बराबर है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर वैल्यू रखने वाला हूँ 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ कितनी आसानी से क्वेश्चन होने वाला है। 3 4 5 पुट करके पुट कर दो तो साइन थीटा की जगह रखना है 3। ठीक है, तो यहाँ पर आया 3 प्लस 4, अब 1 जहाँ पर भी वहां पर आपको 5 रखना पड़ेगा, तो माइनस करा 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा, सेक थीटा की जगह आपके पास आएगा 5/4। ये वैल्यू आई 1/k की, देखते हैं कि कितनी आ रही है। तो आपके पास ये आने वाला है, 7 में से 5 हटाए 2 बचा, 2/8 में से आप हटा रहे हो 4, तो बचा 4 इंटू 5/4 हमारे पास है ना, तो आपके पास आ रहा है, काट लो यहाँ पर 2 रहेगा, तो आपके पास आ गया 5/8। और 5/8 को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस, अच्छा सॉरी, के की वैल्यू तो रिवर्स होगा ना इसका, तो इसका 1 में लेना पड़ेगा। 5/8 जो आया इसका 1/, ले रहे हो तो आपके पास आएगा 8/5। ठीक है ना, 8/5। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 प्लस 3/5। अब खुद ही बताओ कहाँ पर है ऑप्शन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो आप खुद ही देखो कि जब मैं 3 4 5 इसको रख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन, 25 आर्टिकल बेचे गए 2500 पर और 10% का लॉस हुआ। कितने आर्टिकल बेचे जाएं 2400 के कि 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एक अच्छा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप एक लाइन में इसको कर सकते हो। 10% के लॉस पर बेचे गए, यानी कि मैं इसको 90 लिखता हूँ। बेचना कितने पर है, बेचना है 20% के प्रॉफिट पर, तो मैं उसको 120 लिखूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल बेचने चाहिए हमको कम, तभी तो हम प्रॉफिट में आएंगे। ठीक है, तो जितने भी आर्टिकल बेचे गए 25, उसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, मुझे कम आर्टिकल बेचने हैं तो मैं रेशियो लेके चलूंगा 90/120। ठीक है, ये तब होता जब 2500 वैल्यू जो आप पर आपको दिख रही है वो वैल्यू सेम रही होती। ठीक है, पर यहाँ पर तो वैल्यू चेंज है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि 2500 की जगह अगर 2400 ही हो तब कितने आर्टिकल बेचे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या आंसर आएगा भी इससे, मैं बस ट्राई करता हूँ। ठीक है, 2400/2500, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे रेशियो लिख दिया, देखते हैं क्या होता है। तो 0 से तो 0 काट ही सकते हैं, तो 25 इंटू यहाँ पर आया 3/4, और यहाँ पर आपके पास है 24/25। 25 से आपका पूरा 25 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया, 6 इंटू 3 18। तो रेशियो मेथड आपको ये समझ में आया कि कैसे हम बिना दिमाग लगाए रेशियो से खेल सकते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको आप एडजस्ट कर दो रेशियो के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ ट्रेन traveling at 44 kilometer per hour crosses a man walking with a speed of 8 kilometer per hour in the same direction in 15 seconds if the train crosses the woman coming from the opposite direction in 10 seconds। स्पीड ऑफ वुमेन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। देखो एक ट्रेन है जो कि 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और ये एक आदमी को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड है 8। तो नेट स्पीड कितनी हुई, आपने बोला 36 हुई, 36 किलोमीटर पर आवर नेट स्पीड हो गई। इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कितना टाइम लगा क्रॉस करने में, 15 सेकंड। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जो ट्रेन की लेंथ है, तो आपके पास आ रहा है 150 मीटर, ये ट्रेन की लेंथ हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो। अब क्या किया मैंने कि ये जो ट्रेन है अगर एक वुमेन को क्रॉस करेगी जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 10 सेकंड में, तो स्पीड ऑफ वुमेन क्या है, बहुत अच्छी बात। तो 150 किसके बराबर है, अब 150 बराबर है 10 इंटू जो स्पीड का समेशन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, स्पीड का समेशन। अब स्पीड यहाँ पर कितनी थी, आपने बोला 10 थी मीटर पर सेकंड में, उसकी मैं क्वेश्चन मार्क मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क कितना आया, 5 आ गया। अब मुझे ये वैल्यू किस में निकालनी है, अच्छा सॉरी गाइस, वहां पर स्पीड हमने जल्दबाजी में गलत लिख दी। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास
यहाँ पर आएगा 44, ठीक है 44 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस यूनिट में लाना है, मीटर पर सेकंड में ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 18, ठीक है। अच्छा 15 यहाँ पर ऐसे ऐसे काट दो, ऐसे मैंने ये काटा, यहाँ पर 3 आ गया, 54 बराबर 44 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क आपके पास 10 आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि कुछ फ्रूट्स खरीदे गए एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹100 एंड इक्वल नंबर एट अ रेट ऑफ 9 फॉर ₹100, ठीक है। ऑल द फ्रूट्स सोल्ड एट 10 फॉर 100, तो क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये हमको बताना है। देखो मान के चलते हैं कि एक फ्रूट खरीदा हमने इस हिसाब से, ठीक है, और एक फ्रूट खरीदा इस हिसाब से, तो दो फ्रूट हमारे पास हुए ना, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, दो फ्रूट हुए, 2 इंटू सेलिंग प्राइस क्या था 100/10, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने कैसे लिखा, बस ये आपको सॉल्व करना है। 100 आपको हर तरफ काट दो, 100 आपने हर तरफ काट दिया, तो यहाँ पर आ गया 20/99। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 2/10, ठीक है। यहाँ से काटो तो यहाँ पर आपके पास 10 आ गया, तो 100 से कोई चीज 99 की बेच दी, लॉस हो गया 1% का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10,000 एट 14% पर एनम फॉर 2 5/7 ईयर्स कितना होगा नियरली, अप्रोक्सीमेट आपको बताना है, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। देखो 14% का रेट है, तो पहले साल तो 14% ही होगा, यानी कि 50 की चीज हुई 57 की, ठीक है। दूसरे साल भी 50 हो गया 57, और तीसरे साल में बोलोगे कि 5/7 लिया तो 10% रह गया, ठीक है, यानी कि 10 हो गया 11। अब ये आपको देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 25,000, ठीक है। अब ये किसके इक्वल यहाँ पर होगा, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन तो है नो डाउट, ठीक है। क्या इसका कोई दूसरा मेथड है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, क्या कोई दूसरा मेथड है, पहला सवाल तो यही है, ठीक है। दूसरा मेथड है, बिल्कुल है, ठीक है। और आप मुझे बताओगे कि क्या वो मेथड अच्छा है या फिर ये मेथड अच्छा है। देखो 14% 2 साल के लिए आपने बोला कि 28 प्लस 1.96 यानी कि 29.96 हो गया, एग्री करते हो इस बात से। फिर आपने बोला कि 10 का एक सक्सेसिव लगा दो, तो हुआ 39.96, ठीक है। और क्या जुड़ेगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2.996 और जुड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2.996 को लिखने से अच्छा है कि सीधे उसको 3 ही लिख दो, ठीक है। 2.996 क्या है, 3 ही तो है। अब ये कितना बन गया, ये आपके पास बन गया 42.96 बोल सकता हूँ मैं, और ये मेरा आंसर नहीं हो गया, ठीक है। 4296 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है। अब आप मुझे ये बताओ कौन सा मेथड अच्छा था, यही तो अच्छा था ना, क्योंकि इससे आप भले ही डेसिमल में गए, पर डेसिमल से भी आपको ये आइडिया लग गया तुरंत कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या स्टेप होता, मल्टीप्लाई करते फिर डिफरेंस लेते, ठीक है। तो क्या उसमें टाइम ही लग जाता, बिल्कुल लग जाता। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको देखने में भले ही लग रहा हो कि कैलकुलेशन है राइट हैंड साइड पर वही अच्छा मेथड है, ठीक है। बाकी आपकी समझदारी है कि आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। एक समता 15,000 का जो कि लेंड करा गया 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ये आपको बताना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ये आपको बताना है। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, किसी को कोई आइडिया है। देखो इसमें रेशियो मेथड आपको आना चाहिए। 2 साल के लिए जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो 2:1 के रेशियो में, इसमें से मैं सिंपल इंटरेस्ट हटा दूं अगर 2 यूनिट का जो है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो डिफरेंस आता है ना वो आपका क्या बनता है, अच्छा डिफरेंस सॉरी एक हटाते हैं ना, तो फिर आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो 1:1 ये आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। पर ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। 331 ये आपका टोटल में रहता है 3 साल का, 2 साल का कितना आता, तो आपने बोला 21, यहाँ पर अंतर दो, तो 121 ये आपका आता है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे इनका डिफरेंस पूछ रहा है, सही कह रहा हूँ मैं,
तो डिफरेंस में क्या आएगा, एक तरफ है 1 to 1, एक तरफ है केवल 1 1, तो डिफरेंस में आपके पास 1 1 आ गया। ठीक है, अब देखो फ्यूचर में आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपोनेंट्स का डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, आप परसेंटेज आप लिखते जाओ। 16% इसका लिख दो, 16% आप लिख दो 15,000 का, तो कितना हो जाएगा 16 × 15 कितना होता है 160 और 80 यानी कि 240। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 24। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 240 आया, और यहाँ पर एक जीरो और है, कितना आ गया। ठीक है, फिर से इसका 16% निकाल दो, अब क्या वैल्यू आएगी, अब वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 × 24। ये कितना होता है, यहाँ पर आपके पास हुआ 144, यहाँ पर है 24, 4 8 3 384 हुआ। अब आपको फिर से इसका 16% देना ही पड़ेगा। ठीक है, 384 को भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसमें कैलकुलेशन है। यहाँ पर आपके पास आ गया 4, यहाँ पर है 2, 0 5, तो हो गया 23, यहाँ पर है 4 8 और 3, आपके पास आ रहा है 4 4, यहाँ पर है 1, ये हो गया 6, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 61.44। ठीक है, अब आपको पता है आंसर क्या है, बस इन दोनों का समेशन ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आपको दिख रहा है कि लास्ट में 0.44 कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको बहुत कम जगह मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कभी भी अब अगर फ्यूचर में आपसे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाएगा, तब आप क्या करोगे, आप पहले प्रिंसिपल का 16% निकाल दोगे, फिर उस वैल्यू को 16%, फिर उस वैल्यू को 16%, और जो आखिरी दो वैल्यूज आई हैं लास्ट की दो, उनको जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, फिर क्या किया मैंने हमको कि ACBO एक पैरेललोग्राम है जिसमें C आपका माइनर आर्क AB पर पॉइंट है। तो माइनर आर्क में बना लेता हूँ पहले, ये A, ये B, ये मैंने बना लिया पॉइंट C। ठीक है, अब ACBO क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ज्वाइन कर लेते हैं। ACBO ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को। अब क्या किया मैंने हमको, एंगल AOB का मेजर बताना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास। देखो पैरेललोग्राम में एक चीज तो पता है ना हमको कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये अगर अल्फा है, ये अल्फा, अब अगर वो अल्फा आपका हो गया तो इधर का एंगल कितना आना चाहिए, आपने बोला अल्फा/2 आना चाहिए, तो जो 3 अल्फा/2 है समेशन 180 हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी, 120 हो गई ना। क्या निकालना था, एंगल AOB, आंसर 120। ठीक है, तो बस साइक्लिक क्वाड्रेटर वाली प्रॉपर्टी लग गई और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। तो देखो एक रेक्टेंगल है हमारे पास ABCD जो कि इंस्क्राइब्ड एक सर्किल के अंदर जिसका सेंटर O है। तो ये आपका सर्किल हो गया, ये मैंने बना दिया एक प्यारा सा रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, ये आपका सेंटर O मैंने मान लिया। अब जो डायगोनल हमारे पास था CA उसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया E पॉइंट तक। ठीक है, आउटसाइड द सर्किल। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा साइड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि कुछ दिक्कत ना हो। लेबलिंग में थोड़ी सी अलग तरीके से कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बचा रहे। AC डायगोनल को आगे बढ़ाया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ABCD। अब ठीक है ना, तो CA को हमने आगे बढ़ाया है, CA ऐसे पॉइंट E तक। ED क्या है, टेंजेंट है, ED आपका टेंजेंट है। ये बन गया टेंजेंट। ठीक है, फिर क्या किया मैंने कि AC बराबर 2 टाइम्स BC है, AC आपका 2 टाइम्स BC है। ठीक है, तो आपको DEC की वैल्यू बतानी है। आसान है क्वेश्चन। देखो अगर AC आपका ट्वाइस BC है तो BC को अगर मैं x मान रहा हूँ तो AC आपका 2x है। तो क्या आप मुझे ये एंगल बता सकते हो, ये एंगल आप कैसे बताओगे मुझे। देखो ध्यान से समझना आप लोग कि एंगल कितना होगा। देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइन ही तो है, साइन अल्फा कितना हो गया 1/2,
यानी कि 30 डिग्री हुआ। अगर ये 30 है तो यार ये भी 30 हुआ। ठीक कह रहा हूँ मैं, ये भी तो 30 हुआ। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये एंगल भी 30 हो गया तो और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। DEC बताना है, यानी कि ये वाला एंगल DEC। ठीक है, DEC। तो अगर ये ED टेंजेंट है तो उसका कुछ यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ यूज उसका हो रहा होगा पक्का। अगर ये टेंजेंट है तो क्या मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूँ। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है मेरा कितना होना चाहिए, किस एंगल के बराबर? सही कह रहा हूँ, तो ये एंगल आपका 30 आ गया। अगर ये 30 है, ये तो 90 है ही, तो ये 30 यहाँ 120, एक एंगल 30 है, एक 120 है, बच गया तीसरा एंगल अल्फा। प्लस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए? 180। अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और सॉल्यूशन भी इसका मैंने आपको काफी अच्छा बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स P पर इंटरसेक्ट करते हैं। AB बराबर BC है और दो एंगल आपको गिवन है, आपको PCD की वैल्यू बतानी है। तो पहले फिगर बनाते हैं, तब कुछ समझ में हमको आएगा। तो ऐसे मैंने फिगर बनाया बेकार सा, मैंने फिगर बनाया अच्छा सा। ठीक है, ABCD। तो ये ABCD। ठीक है, AB बराबर BC। फिर क्या गिवन है? एंगल DBC। DBC ये आपके पास 70 डिग्री है। फिर गिवन है कि एंगल BAC 30 डिग्री है। क्या बताना है हमको? एंगल PCD क्या होगा? तो जो P पॉइंट है वो ये वाला हो गया ना, ये आपका P पॉइंट हो गया। PCD एंगल आपको बताना है। तो देखो यार, अगर ये 30 है ना, तो इस साइड के अपोजिट ये 30, इस साइड के अपोजिट ये 30 आया। ये चीज तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 30 है यार, तो देखो कि इसमें एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाए तो 30 30 60 हो गया, या नीचे 50, ये 50 आ गया। अगर ये 50 है तो DA आपका 50 यहाँ बना रहा है, तो DA आपका यहाँ पर भी तो 50 ही बनाएगा ना, और तो कुछ बना नहीं देगा। 50 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी बस लग रही होती है ज्योमेट्री के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको कि एक बोट है जो कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यहाँ पर मैंने लिखा अपस्ट्रीम, यहाँ लिखा डाउन स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर कर रही है 4 आवर्स में। ठीक है, फिर गिवन है कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर कर रही है 4.5 घंटे में। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ करंट क्या है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार। अगर यहाँ पर पूछा गया होता कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या है तो मैं बता देता, अगर पूछा गया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है तो मैं बता देता। करंट बताने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों टाइम लगेगा उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, शिफ्टिंग हो रही है, ये तो समझ में आया सबको। तो मैं पूरा शिफ्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने देखा कि शिफ्टिंग तो हो रही है, यहाँ पर जब 8 का गैप आ रहा है, जब 8 आपका डाउन स्ट्रीम में कम हो रहा है, तब टाइम आधा घंटा बढ़ रहा है। तो अगर मैं पूरा 24 कम करना चाहता, तब जो 40 आपका पूरा अप स्ट्रीम में आता, उसमें कितना टाइम लगता, ये आप मुझे बताओ। 40 अप स्ट्रीम में जब आता तब कितना टाइम लगता? तो आपने बोला कि इसमें आपको, जैसे आपने आधा घंटा जोड़ा पहले, तो अब आपको इसमें 1.5 घंटा जोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास ये आ गया 5/1/2, यानी कि आपको टाइम लगता, 5/1/2 लिखा है मैंने। ठीक है, तो आपको टाइम लगता है 11/2 आवर्स। ठीक है, तो अपस्ट्रीम की क्या स्पीड आई? अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर जा रहे हैं हम लोग 11.5 आवर्स में। तो मैं लिख सकता हूँ 80/11, 80/11 ये आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड हुई। ठीक है, इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम की स्पीड मुझे बताओ। तो डाउन स्ट्रीम के लिए थोड़ा पीछे जाओ। ठीक है, पीछे जाने का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर आपने देखा कि जब हम 16 से 24 पर गए तो टाइम आधा घंटा कम हो गया। ठीक है, अगर हम 16 से 40 तक जाएंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि 40 डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। ये मैं शिफ्टिंग ही लगा रहा हूँ एक तरीके से, आप समझ सकते हो। ठीक है, बस लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर मैं 40 तक जाऊँगा डाउन स्ट्रीम में, तो मैंने देखा कि मैंने कितनी यूनिट ऐड कर दी है, 8 के मैंने 3 यूनिट ऐड कर दी है। ठीक है, 8 के मल्टीपल के 3 यूनिट ऐड हो गए, यानी कि टाइम जो होगा वो 1.5 घंटा कम हो जाएगा। ठीक है, 4.5 के कंपेरिजन में टाइम आपका 1.5 घंटा कम हो गया, यानी कि यहाँ पर केवल 3 आवर्स आ गया। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई? आपने बोला 40/3 आ गई। अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है स्पीड ऑफ करंट क्या है। स्पीड ऑफ करंट कैसे बताते हैं हम लोग? हम डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करते हैं ना। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 40/3
-80/11 डिवाइड बाई 2, ये आंसर होना चाहिए। बस ये आपको जल्दी से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4400 में से हटा रहे हैं हम लोग 240, यानी कि बच गया 200। अब 200 बटे 33 इंटू 2 यानी कि 66 आ गया। सॉल्व कर लो, पहले जाएगा 3 बार तो 3.03। तो खुद ही देखो कि कितने अच्छे मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं शिफ्टिंग की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक पर्सन आर्टिकल को बेचता है 12% के प्रॉफिट पर। अगर वो उसे 12% कम में खरीदता और 9 रुपए कम में बेचता तो उसको 27% का फायदा होता। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या आर्टिकल की, इसके लिए मैंने आपको चेंज मेथड बताया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा मेथड है क्योंकि चेंज मेथड इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लगता है। आप ये बताओ कि प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ, पहले 12% था अब हो गया 27%, तो चेंज है 15% का। जो 15% है ना यार, उसकी वैल्यू है कितनी, देखो 12% कम में अगर दुकानदार खरीद रहा है उसका तो फायदा है भाई, यहाँ पर आ गया 12%। पर अगर वो कम में बेच रहा है तो उसका नुकसान है, यहाँ पर मैं माइनस साइन किसमें लिखूंगा 9। अब जो नया प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 27%, तो इस 12% को मुझे 27% लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि कितना होता है 12 इंटू 27 कितना होगा, आपने बोला 270 और 54। ठीक है, यानी कि 324 कुछ आ रहा है, सही कह रहा हूँ। तो आपके पास आया यहाँ पर 3.24%। अब ये जो वैल्यू है आपको देखनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर कितना है 12 और 3.24 यानी 15.24, तो जो 0.24% है उसकी वैल्यू आपके पास 9 है रुपीज में। ठीक है, अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि क्या वैल्यू बता सकते हो 100% की, बिल्कुल 1% की क्या वैल्यू होगी, 0.24% की वैल्यू आपको पता है। तो 9/24 इसको मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, एक जीरो और लगा लो, कुछ एडजस्ट करना होगा कर लेंगे बाद में। 3 आया यहाँ पर, 8 आया, 8 से अगर उसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 125। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करो 37510 लगा लेना मेरे साइड से, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा मेथड है यार, इसको एकदम रट लो चाहो तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, स्पीड ऑफ ट्रेन है 25 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ए को टाइम लगा 4 घंटे कम टू ट्रेवल 300 किलोमीटर, जितना टाइम बी को लग रहा है 250 किलोमीटर ट्रेवल करने में उस हिसाब से। ठीक है, ए की स्पीड आपको बतानी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में बात क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल आप इक्वेशन इसमें लिखोगे, सीधी बात ये है, इक्वेशन क्या बनेगी पहली कि ए को टाइम लग रहा है 4 घंटे कम, तो बी को क्या टाइम लग रहा है, आपने बोला 250 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बी को मैंने बी लिख लिया। ठीक है, माइनस आप कर रहे हो 300 डिवाइडेड विद स्पीड ऑफ ए, क्योंकि कितनी है बी प्लस 25 है, आप ऐसे लिख लो पहले तो। ठीक है, ये वैल्यू 4 के बराबर है। अब देखो हो गया रहा है इस क्वेश्चन में, उसने आपको बोल दिया है कि जो बी है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी है, वो कितनी है ए से 25 किलोमीटर पर आवर कम। तो यहाँ पर आपके पास a-25 डायरेक्ट आ जाएगा। फिर आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे होंगे 1 2 3 4, उसमें से आप देख लेना कि कौन सा मैं ऐसा वैल्यू लूँ जिससे ये तो कट ही जाए और मेरी जो बी की वैल्यू मिले वो ठीक ठाक मिले। ठीक है, ऐसे वैल्यू मिले जो ए से 25 किलोमीटर पर आवर कम हो, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ए की वैल्यू आप क्या करोगे, ऑप्शन से लोगे, ये आप लोगे ऑप्शन से, वरना क्वाड्रेटिक बन जाएगी और पूरा मामला खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ पा रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आप ऑप्शन से लोगे और आप देखोगे कि कहाँ पर डिफरेंस आपका 4 बनता है। फिर आप ये देखोगे कि जो वैल्यू, सॉरी, फिर आप ये देखोगे कि जो वैल्यू बी की आ रही है वो 25 किलोमीटर पर आवर कम है क्या, जो वैल्यू आपने ली थी उसकी कंपेरिजन में। जैसे अगर मैं ट्राई करूँ कि देखो वैसे तो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं मेरे पास, ऑप्शन होते तो ये क्वेश्चन 20-25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। 300 को मैं किससे डिवाइड करूँ, काफ़ी सारी वैल्यूज हैं जिससे मैं कर सकता हूँ, और 25 का डिफरेंस वहाँ पर चाहिए। ठीक है, बी की वैल्यू के साथ। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर वैल्यू लेके देखते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 25 ही ले लेता बी की, तो यहाँ पर क्या आ जाता 10 आता टाइम। ठीक है, 25 में 25 जोड़ दिया तो कितना आ गया 50। ठीक है, 300/50 आ गया 6, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 में 10 - 6 होता है 4।
ऐसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बी की स्पीड आ गई 25, ए की स्पीड आ गई 50, तो आंसर आपका है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन से करना बहुत आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको गाइस ये गिवन है, लेट ओ बी द center of a circle and AC with the diameter. BD is a chord intersecting AC at E और point A is joined to B and D. एंगल BOC 50 डिग्री, एंगल AOD 110 डिग्री। अब एंगल BC की वैल्यू बतानी है। काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास सर्किल हो गया, इसका सेंटर O है, AC डायमीटर है, तो मैंने बना लिया AC। ये सेंटर है O। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास कि BD एक कॉर्ड है जो कि AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे मैंने कॉर्ड बना ली BD, AC को E पर उसने इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, ए पॉइंट को ज्वाइन करा गया बी और डी के साथ, अच्छी बात है। ऐसे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ऐसे मैंने डी के संग भी इसको ज्वाइन कर लिया। एंगल बीओसी आपको गिवन है, बीओसी ये 50 डिग्री है। तो फिगर थोड़ा बहुत ही गड़बड़ सा बना है हमारा, इसको दोबारा बनाते हैं वरना बीओसी पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। बीओसी आपको 50 डिग्री है, तो छोटा सा एंगल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको ले लेते हैं ऐसे। ये बी पॉइंट हो गया, ये आपका डी हो गया। अब ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बीओसी आपके पास है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 डिग्री, और एंगल एओडी कितना है 110 डिग्री। तो एंगल एओडी आपके पास है 110। क्या बताना है कि एंगल बीईसी कितना होगा, ये पॉइंट आपका ई था ना, ये पॉइंट आपका ई था, तो एंगल बीईसी हमको बताना है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि अगर हम बीओसी को ज्वाइन कर लें ऐसे, अगर ये एंगल आपका 50 है तो यहाँ पर क्या होगा, आपने बोला 25 डिग्री तो होगा, ये 90 डिग्री है पूरा, तो ये कितना आया, ये आपके पास यार आ गया, अगर ये 25 डिग्री है तो 65 डिग्री। ठीक है, आपके पास 65 डिग्री आ गया। अब और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपके पास ये एंगल 110 डिग्री गिवन था, तो इसका हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं। ये एंगल कितना आएगा, इसका आधा यानी कि 55 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगर ये 55 और ये 25, तो ये वाला कितना आया, इनका समेशन 80 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका कोई यूज ही नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या गिवन है सवाल में, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर गेन हुआ 8% का, दूसरे पर लॉस हुआ 10% का, तो ओवरऑल गेन और लॉस क्या है। तो देखो, ओवरऑल गेन और लॉस रुपीज में गिवन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, देखो पहले आर्टिकल के आप बोलो कि 8% अगर किसी आर्टिकल पर गेन है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज 25 की थी वो 27 की मिल रही है। 27 की वैल्यू क्वेश्चन आपको पहले ही दे रखा है। ठीक है, 27 की वैल्यू क्या गिवन है, 9720, काट लो, 1 की क्या वैल्यू आएगी, पहले जाएगा आपका 3 बार, 3 बार हुआ 81, फिर आ गया 162, यानी कि कितनी बार जा रहा होगा, 162 आपका जा रहा होगा 27 में काटूंगा तो, अगर मैं 27 इंटू 6 करता हूँ तो कितना होगा, 27 इंटू 6, हाँ कट गया, तो 6 आ गया यहाँ पर 360। ठीक है, तो 360, यहाँ पर प्रॉफिट तो 2 का है ना, 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 720 का आपको प्रॉफिट हुआ। दूसरे आर्टिकल पर आओ, दूसरे आर्टिकल पर क्या है, लॉस है 10% का, तो 10 की चीज गई 9 की, 9 की वैल्यू अगर आपके पास है 9720, तो 1 आपका लॉस है ना, तो 1 की क्या वैल्यू आएगी, काट के देख लो, तो पहले चला गया एक बार, फिर ये आ जाएगा 1080। ठीक है, इतने का लॉस हो गया, इतने का लॉस है, इतने का प्रॉफिट है, डिफरेंस ले लो, 360 का लॉस। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और इसको आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। देखिए गाइस, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको, ये मैं समझा देता हूँ। काफी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है यार ये तो। मंथली सैलरी एक आदमी की 50,000 है, उसने 3 खर्चों पर उसको खर्च किया, पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस ई, टैक्स टी, फिलेंथ्रोपी
इसका मतलब होता है दान पुण्य करना, पी, ठीक है। और बाकी उसकी सेविंग्स थी। ई की जो वैल्यू थी वो 50% थी इनकम की, टी वॉज 20% ऑफ ई, पी वॉज 15% ऑफ टी। जब उसकी सैलरी 40% रेज हो गई तो उसने परसेंटेज लेवल ई का तो सेम रखा, पर जो टी था वो 30% हो गया ई का, पी बन गया 20% टी का। बाय व्हाट परसेंट इज न्यू सेविंग मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, ठीक है। बहुत ध्यान से हमको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या गिवन था हमको, पहले पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में जो ई था वो 50% था इनकम का, ठीक है, 50% था। अब जो टी था वो इसका भी 20% था, यानी कि 10% था, ठीक है। कितना था, 10% था। फिर क्या है हमारे पास, फिर ये है कि जो पी था वो 15% था टी का, तो इसका 15% क्या हो जाएगा, 1.5% ही तो हो जाएगा, 1.5%। और जो बाकी का रहा होगा वो तो सेविंग हो गया, ठीक है, तो वो आपकी सेविंग थी। अब ये ऐड करने पर कितना हो रहा है, 61.5, तो सेविंग आपकी हो रही थी 38.5%। इस बात से आप एग्री करते हो, ठीक है, 38.5% आपकी सेविंग हो रही थी। अब वहीं जब सैलरी बढ़ गई कितने से, 40% से, तो अब सैलरी, पहले सैलरी कितनी थी, 50,000, नई सैलरी कितनी है, 70,000। इसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। ई का परसेंटेज लेवल सेम है, यानी कि 50% अभी भी ई वाला खर्चा है, ठीक है। टी बन गया इसका 30%, यानी कि 15%। और जो पी था वो 20% बन गया टी का, ठीक है। तो पी आपका कितना बन गया, इसका 20%, यानी कि 1/5, जो कि हो गया 3%। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका ऐड करने पर आ रहा है 68, 50, 15, 3, 68, यानी कि ये हो गया 32%। सही कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखते हैं, तो आपको ही देखना है कि पहले क्या सेविंग, तो मैं रेशो में लिखता हूँ 5 × 38.5, और अब कितनी है 7 × 32। सही कह रहा हूँ मैं। कुछ काटने पीटने की कोशिश करते हैं तभी इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। कैसे कटेगा, कुछ ना कुछ तो काट के रहेंगे। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं किसी चीज़ को 5 से काटूँ तो नहीं कटेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो कुछ और तरीका है नहीं। 210 में 14 जोड़ लो, 224। यहाँ पर क्या आएगा, 190 में जोड़ना पड़ेगा 2.5, 192.5। कितने का इंक्रीज दिख रहा है, इंक्रीज मुझे दिख रहा है टोटल में 31.5। सही कह रहा हूँ, 31.5 है ना इंक्रीज। वैसे होता 24, 24 में जोड़ दिया 7.5। हाँ ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो 315 है इसको अगर मैं 192.5 से डिवाइड करूँ तो कितना आने वाला है, देख लेते हैं। पहले तो जाएगा एक बार ही, ठीक है, फिर कितना बचेगा, फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 16 अप्रोक्स आ रहा है, 16%, और ज़्यादा ही ऑब्वियसली 16% मोर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है, compound interest amounts to on a certain sum at a certain rate percentage per annum for the second year and third year are 3300 and 3630। तो आपको बताना है कि क्या सम होगा सेम रेट 2.5 सालों में इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो बहुत ध्यान से समझना आपको कि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो गिवन है आपको। एक तरफ था 3300, 3300, और ये था 3630, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यार सीधे सीधे कि 11 × 11/10 है, ठीक है, यानी कि जो पिछले साल रहा होगा वो भी इंटू 11/10 ही रहा होगा, यानी कि यहाँ पर रहा होगा पहले साल के लिए 3,000 रुपये, ठीक है। और रेट भी मुझे पता चल गया, 11/10 की वजह से मुझे पता चल गया कि जो रेट है ना यार वो 10% है, रेट आपका 10% है। पहले साल अगर आपको 10% के हिसाब से 3,000 मिले, तो जो आपका प्रिंसिपल रहा होगा ना वो 30,000 रहा होगा, ये आपका प्रिंसिपल है। अब अगर 30,000 प्रिंसिपल है तो मुझे ये निकालना है कि 2.5 सालों में क्या अमाउंट बनने वाला है। तो मैं ये करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ कि 2.5 सालों में देख लेता हूँ कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपको समझ में आया। देखो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल यानी कि आधे साल 5%। तो देख लो यहाँ पर 21 और 5, इसका क्यूमुलेटिव क्या होगा, 26 तो ऐसे ही हो गया। बाकी आप मल्टीप्लाई करके
100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 105/100 यानी कि 1.05, यानी कि मैं 27.05 ढूंढ रहा हूँ। 27.05% ये मैं निकालना चाह रहा हूँ। ये किसके लिए, इसी वैल्यू के लिए, तो मैं इसको इंटू 3 कर लेता हूँ। ठीक है, डेसिमल तो मैं एडजस्ट कर ही लेता हूँ अच्छे से। तो ये आपके पास हो गया 8100, तो हो ही रहा था, 8100 में 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 8100 और 15, 8115, ये आप जोड़ोगे किस में, ये आप जोड़ना पड़ेगा आपको जो प्रिंसिपल था उसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 38115, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा मेथड था ये, आपने पहले इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर आपने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है आपके सामने। और अच्छा, ये कोई ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, याद आ रहा है ना, वीडियो की जैसे स्टार्टिंग में करवाया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, दिस इज योर होमवर्क, ये आप मुझे करके बताओ। सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 2000 तक की रेंज के लिए जो होता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप लोग आंसर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। जो पहले कमेंट करेगा उसको इंडिया का कप्तान बना देंगे T20 के लिए। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। एक आर्टिकल बेचा गया 657.90 में, तो सक्सेसफुल डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान क्या ही पूछा जाएगा। कई तरीके हैं इसको करने के, तो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। 20 से 17 हुआ पहले वाले में, दूसरे वाले में 10 से 9, यहाँ पर है 153, यहाँ पर है 200। अब बहुत आसान तरीका ये है कि इससे डायरेक्ट कटवा लो। ठीक है, 657.9 आप देख लो कि कितने टाइम्स जा रहा है 153 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको दिखेगा पहले ये जाएगा 4 बार। तो वैसे भी देख लेते हैं कि यहाँ पर लास्ट में 3 आने वाला है, क्योंकि अगर लास्ट में यहाँ पर 3 है तो 3, तभी तो यहाँ पर 3 इंटू 3 9 आएगा। 2 इंटू 3 अगर आप कर रहे हो तो लास्ट में 6 आना चाहिए। 6 कहाँ पर आ रहा है, यहीं पर तो आ रहा है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। करो इस क्वेश्चन को। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, सर्कल ठीक से बनाते हैं। ठीक है, AD डायमीटर है, AC कोड है। ठीक है, AC एक कोड है आपके पास, B आपका पॉइंट है AC पर। मैंने AC कोड ऐसे बना ली, B पॉइंट मैंने बना लिया AC पर। ठीक है, इस तरीके से कि जो OB है उसकी वैल्यू 5 है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने आज ही सॉल्व करा है। ठीक है, शायद ये मॉक में आया था या फिर कहाँ आया था, याद नहीं आ रहा। एंगल OBA कितना है आपके पास, OBA आपके पास है 60 डिग्री, ये 60 है। ठीक है, नीचे लिखता हूँ, ये 60 डिग्री है। और एंगल DOC आपके पास है 60 डिग्री। तो बिल्कुल बिल्कुल यही क्वेश्चन था एकदम से। अगर ये 60 है ना तो ये 30 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये आपके पास इधर 90 आ जाएगा। अब फिगर से आपको शायद ऐसा ना लग रहा हो, पर इधर वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल आपके पास तीसरा आ रहा है 90 डिग्री है। तो इसका एक तरीका ये है कि मैं आपको थोड़ा अच्छा फिगर बना के दिखाऊंगा, तभी तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा उसमें। ठीक है, अब देखिए फिगर बनाते टाइम तो पता नहीं चलता ना कि क्या फिगर सही बनना है क्या गलत बनना है, अभी तब तो पता नहीं हमको क्वेश्चन में क्या डेटा है। तो अगर 90 डिग्री चाहता हूँ मैं, तो सी को थोड़ा आगे लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सी को ले लेता हूँ, अब मैं ज्वाइन करूँगा ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। क्या गिवन था हमको, फिर से मैं पढ़ता हूँ कि एंगल ओ बी ए आपके पास है 60 डिग्री, ऐसे ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 है और एंगल डी ओ सी गिवन था कि कितना था 60, तो ये आपके पास आ जाता 30, ये 30, ये 60, ये 90 हो गया। ठीक है, आपको बतानी है कि बी सी की क्या लेंथ होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। आपको पता है कि अगर ये एडी डायमीटर तो ये 90 हो गया, ये आपके पास 60 आ गया। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, और ये 30 आ रहा है ना तो ये 30 हो गया। हमारे पास क्या क्या है, देखो OB की वैल्यू 5 है और BC की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो OB अगर 5 है, ये हमारे पास ट्रायंगल है 30 डिग्री का, तो ये अगर √3 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास है 5√3, ये कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है,
ये 5√3 तो ये भी 5√3 हो गया। और हम इस क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे कि थोड़ा एंगल पर ध्यान देते हैं। एंगल 60-60 तो ये वाला 60 हुआ, तो ये 30 आ गया। अच्छा ये 30 अपोजिट साइड बराबर। ठीक है, वो कह रहा है ये आपका ट्रायंगल ओबीसी है, ओबीसी ये भी 30 डिग्री और ये भी बेचारा 30 डिग्री, अपोजिट साइड बराबर। ओबी की वैल्यू 5 है तो बीसी की वैल्यू भी 5 आ गई। 5 आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? गिवन आपको ये है कि सर्टेन सम पर 3.5 सालों में 10% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो 2940 है। ठीक है, आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2.5 सालों में जब सेम रेट होगा कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो देखो यार 7.5 सालों में कितना मिला होगा? आपने बोला 30% और 5% 35%, तो जो 35% की वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में आपको गिवन थी 2940। 5 से काट लो तो जो 7 से काट लो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 7 से काटोगे तो 4 बार फिर 2 बार। ठीक है, 420। पूरा प्रिंसिपल कितना होगा? 420 इंटू 20, ये आपके पास आ गया 8400। ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2.5 सालों में 10% के हिसाब से। तो देखते हैं कितना होगा। देखो 10%, 10% 21% हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा भी तो लोगे, और 5% की एक साइकिल और है आधे साल के लिए। तो आपने बोला 26 और 1.05 यानी कि 27.05% आपको निकालना है इस वैल्यू पर। तो मैं इसको 84 से मल्टीप्लाई ना कर दूं सीधे और आंसर सॉल्व कर दूं, तो आपको बस 2705 को मल्टीप्लाई करना है 84 से और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है 0 2 2 ले लो, यहाँ पर 8 2 10 4 यहाँ पर आया, 56 6 5 वहाँ पर हुआ, तो 21 0 2 2 1 7 2 2। ठीक है, 2 2 7 2 ऐसा आपको देखना है कहाँ पर है, 2 2 7 2 कहाँ है? यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 8 साल पहले जो रेशियो ऑफ एज था ए और बी का वो 9:10 था। अब से 4 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा? 12 से 13। तो मैं जल्दी से करता हूँ, 9 10 12 13, गैप है 3 का। क्वेश्चन के हिसाब से जो 3 की वैल्यू है 8 साल पहले और 4 साल आगे 12 साल। 1 की वैल्यू आई 4 ईयर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि सी की एज क्या है अभी, अगर वो 6 साल ज़्यादा है ए की कंपेरिजन में, तो ए की आप मुझे एज बता सकते हो फ्यूचर वाली, तो 4 साल फ्यूचर वाली थी 48 साल। ठीक है, मैं प्रेजेंट में आता हूँ, जो प्रेजेंट एज है ए की 44 होनी चाहिए। ठीक है, अब जो सी की एज है वो उससे 6 ज़्यादा है, तो सी की एज कितनी हो जाएगी? सी की एज हो जाएगी 44 प्लस 6, आंसर आ गया 50 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? अमित ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। पहला 75% डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा 2/3 ऑफ द टाइम। ठीक है, और बाकी का कांस्टेंट स्पीड एक्स पर, एक्स की क्या वैल्यू है ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो अगर उसने 75% डिस्टेंस ट्रेवल करा 2/3 टाइम में, ठीक है, तो जो बाकी का 25% है वो कितने में करा होगा? तो आपने बोला कि 75% ट्रेवल हुआ है कितने में? 2/3 टाइम में। ठीक है, जो बाकी का है वो है 25%, वो कितने में कवर हुआ है? 1/3 टाइम में। तो मैं आपसे इनका रेशियो पूछ रहा हूँ, रेशियो कैसे निकालोगे? ये रेशियो आप मुझे बता दो कि कितना है। ध्यान से देखते हैं, देखो इससे तो इसको काट दो पूरा पूरा। ठीक है, और 75/25 तो 3 हो गया यार। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 3/2 ही तो आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जो रेस्ट डिस्टेंस था वो उसने कितने में कवर किया था? एक्स की स्पीड से। यानी कि जो पहला 75% का हाफ था और जो आखिरी का 25% का हाफ था उसमें स्पीड का रेशियो मुझे पता चल चुका है। ठीक है, 3:2 था। यानी कि इसको अगर मैं लेट सपोज एक्स लेके चल रहा हूँ ना, अगर इसको मैं एक्स लेके चल रहा हूँ तो ये वैल्यू आपकी पता है कितनी आ रही है? ये वैल्यू आपकी आ रही है 3x/2। ये चीज़ क्लियर हुई आपको?
ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एवरेज स्पीड आपको पूरी जर्नी की पता है, बस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं अब तो जो पूरी जर्नी है उसको मान के चलता हूँ 4 यूनिट, ठीक है, तो पहले 3 यूनिट में, सॉरी, टोटल डिस्टेंस आपका है 4 यूनिट, ठीक है, 4 डिवाइडेड विद, तो पहला आपका 3 यूनिट है, उसमें क्या स्पीड रही थी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप करोगे यानी कि 3x/2। अगला जो एक हाफ है, एक हिस्सा बच गया, उसमें स्पीड क्या है, x है, ये आपकी एवरेज स्पीड मैंने लिख दी, किसके बराबर है, 80 के बराबर है। सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, कुछ नहीं बचा है बस, और 3 से 3 को काट दिया, 1/2/x प्लस 1/x, ये 20 के बराबर है। सो x/3 की वैल्यू जो है 20, x की वैल्यू आ गई 60, ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भाई ये है आपके सामने, कंपाउंडर्स बताना है एक सम पर आपको 15% के हिसाब से 2.5 सालों में इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10 मंथली। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, देखो 15% पर एनम है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो 12 महीनों के लिए है वो है 15%, तो 10 मंथ के हिसाब से मुझे बताना है, तो 10 मंथ में कितना होगा, तो आपने बोला यार कि हो जाएगा 15 × 5/6, सही बोल रहा हूँ ना मैं, कितने परसेंट होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, तो ये आपके पास हो गया, 3 से तो मैं काट ही चुका हूँ, 5 × 5 यानी कि 25/2%, 12.5% है, ये चीज़ क्लियर हुई आप, 12.5% आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि 2.5 सालों में कितना हो, तो 2.5 सालों में कितनी साइकिल हुई, क्या आप मुझे ये बता सकते हो, 2.5 साल में भाई आपकी हो गई, 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, 24 और 36, यानी कि 3 साइकिल हो गई भाई, ठीक है, 3 साइकिल, और फ्रैक्शन में ये कितना है, 12.5%, 1/8 होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग समझना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/8 क्या होगा इस वैल्यू का, तो आप क्या बोलोगे, देखो 2 की पावर्स तो यहाँ पर चली रही है, ठीक है, 8 में भी 2 की पावर है, 4096 में तो 2 की बहुत सारी पावर है, ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ क्या आएगा मेरे पास, 512 ये आ जाएगा, इसको फिर मैं डिवाइड करूंगा 8 से, तो कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है, फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से, तो 8 आया, ये तो मैंने लिख ली रेशियोज, ठीक है, ये वैल्यूज आपकी हैं परसेंटेज में, सॉरी परसेंटेज का परसेंटेज में निकाला है। अब देखो रेशियो क्या होता है, 3 वाली साइकिल में 3 3 1, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वैल्यू तो अब सॉल्व करनी है, ठीक है, 500 पर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1536 आया, इनको मल्टीप्लाई करा तो 192 आया, यहाँ पर आ गया 8, जोड़ दो आंसर आ जाएगा 1736। तो बहुत ही प्यारा मेथड है इस क्वेश्चन को पढ़ने का, शायद मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ना समझा पाया हूँ टाइम की कमी की वजह से, पर ये मेथड अगर आपको समझ में आए तो प्लीज ऐसे इस क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को, अ ट्रेन X running at 84 km per hour crosses another train Y running at 50 km per hour in opposite direction in 12 seconds. लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ x, तो x की लेंथ आपको बतानी है। देखो x की लेंथ को हमने x ही माना, ठीक है, जो y की लेंथ है वो कितनी है, 2/3 ऑफ x, तो +2/3x, ये टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। अब लेंथ किसके बराबर होती है, स्पीड इंटू टाइम के, सिंपल सी बात है। स्पीड, देखो स्पीड कैसे निकलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड ऐड हो गई यानी कि 136, और अब आप आ जाओ मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करा, टाइम से मल्टीप्लाई कर लो 12, ये चला गया 7 बार, 7 बार क्या है, फिर मैंने कोई गलती कर दी, नहीं 7 बार नहीं जा रहा, ये हुआ 3 बार, ये 2 बार, ठीक है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 5x/3 किसके बराबर, 136 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 को काट दो, 5 से 5 को काट दो, x की वैल्यू आपके पास आ गई 136 इंटू 2 यानी कि 272, ये आपका आंसर होगा, मीटर्स में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 10,000 का एक समय जो कि 11,664 हो रहा है 2 सालों में, सर्टेन 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ईयरली, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है सेम सम पर 5 2/5 ईयर्स के लिए। तो पहले तुमको रेट समझना पड़ेगा कि रेट कितने का है,
तभी इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ सकते हैं। कितने का रेट है क्या डायरेक्ट बता सकते हो? तो देखो रेट कितने का दिख रहा है आपको, रेट दिख रहा है 16.64% का। सही कह रहा हूँ? 2 सालों में। तो 1 ईयर में क्या रेट रहा होगा? 8%। तभी तो वो आया। तो 8% आपका रेट है, ये हमने तुरंत पता कर लिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 5 ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो देखते हैं परसेंटेज में कितना हो जाएगा। 5 ईयर्स तो 40% तो यही हो गया, प्लस 16/5 यानी कि ये हो गया 43.2%। तो बस 4320 ढूंढ दो, आंसर मार दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। एवरेज का क्वेश्चन है, डेविएशन हम लोग करने वाले हैं। एवरेज वेट एक स्टूडेंट्स के ग्रुप का गिवन है। 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट इतना था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया ग्रुप को। एवरेज वेट जो था वो 0.24 से बढ़ गया। तो देखो 0.24 से बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? आपने बोला n+4। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपकी बराबर है, क्या चेंज आया? डेविएशन। डेविएशन क्या है, मैं आपसे ये पूछा। तो डेविएशन आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, डेसिमल में हो सकता है फंस भी जाओ, पर यही तरीका है। यहाँ पर देखो कितने का गैप है। तो आपने बोला कि 2.4 और 1.1 यानी कि 2.5। दूसरे स्टूडेंट में देखो, मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन को, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को अलग अलग लूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी कम है तो उसको मैं पॉजिटिव साइन के संग लिखता हूँ। यहाँ पर कितने का गैप है? 1.6। अब यहाँ पर माइनस साइन के संग लिखेंगे, ये कितना ज़्यादा है? ये आपका 4.1 ज़्यादा है। ठीक है, और ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा है, ये आपका 12 किलो ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कि क्या बनना है हमारे पास। 0.24 इंटू n+4 जो है, बस साइन से हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया 4.1 ऐड करने में, पूरा हटा दो, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, तो n+4 की क्या वैल्यू है? n+4 की वैल्यू है 12 इंटू 100/24, ऐसे लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 2 रह गया तो n+4 आपका 50 आया, n की वैल्यू आ गई 46। और ये तो पूछा गया था इनिशियली, 46 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। तो क्वेश्चन में गाइस आपको ये गिवन है, एक 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड पर रन कर रही है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकंड, मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है। तो देखो 360 डिस्टेंस बराबर जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितनी है, x मान ली मैंने। ठीक है, मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाइड विथ जो टाइम है वो 24 है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये आपको समझ में आया? अब देखो 360 प्लस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ये टोटल डिस्टेंस इसके बराबर, स्पीड है 15 इंटू टाइम लगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 55। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई? ये आपके पास हो जाएगा 750 में जोड़ना पड़ेगा 75, 825, इसमें से हटा दो 360, आंसर आपका आ गया 465। ये आंसर है। ठीक, आगे बढ़े। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी और 1 ईयर एंड 146 डेज एट 14.8% पर एनम इज 408। प्रिंसिपल बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, काफी कुछ आपको सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। देखो यार, पहले तो ये रेट क्या है, 1/7 है, ये तो सबको आता होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 73 डेज की जब आप 5 साइकिल लेते हो तब आपका 1 साल पूरा हो जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। ठीक है, तो जब भी आपको 73 का कोई मल्टीपल दिया गया हो तो समझ लेना कि वो 1/5 ईयर की बात कर रहा है आपसे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है ना यार हमारे पास, वो टाइम पीरियड कितना है? वो टाइम पीरियड है 1 ईयर का प्लस 2/5 ईयर का, ये टाइम पीरियड आपके पास है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है पूरी पूरी, ये चीज तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग अब क्या करेंगे, एक तरफ तो आपके पास 1 ईयर है, एक तरफ आपके पास
2/5 ईयर, ठीक है। फिर आपको गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल आपको बताना है। तो पहले साल तो यार आप डायरेक्ट बोल दोगे कि अगर 7 मेरे पास होता तो 8 हो जाता, ठीक है। पर दूसरे साल आप ये नहीं कह सकते क्योंकि केवल 2/5 ईयर्स वहां पर हुए हैं। तो 2/5 के हिसाब से रेट का क्या रेशियो होने वाला है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2/5 को 1/7 से, देखो क्या आया। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 2/35, ठीक है। तो ये 2/35 क्या है, यही तो रेट हो गया आपका। इफेक्टिव रेट क्या हो गया, इफेक्टिव रेट आपका 2/35 ही तो हो गया भाई। यानी कि अगर आपके पास 35 होता तो वो बनता 37, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल और अमाउंट पता चल चुका है, ठीक है। अब देख लो कितना प्रिंसिपल अमाउंट है। 35 इंटू 7 कितना होगा, 310 और 35 यानी कि 210 और 35 यानी कि 245। और यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है 240 और 56, 296। कितने का गैप, गैप है यहाँ पर 51 का। 51 की वैल्यू 408। एक की क्या वैल्यू आई, एक की वैल्यू आपके पास आ गई 8। क्या निकालना था, प्रिंसिपल, यानी कि 245 इंटू 8, ये आपका आंसर होने वाला है। और ये वैल्यू मुझे दिख चुकी है कि 1960 है, ये आपका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है ये भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों में 15% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड ईयरली 4167 है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पर 4/5 ईयर्स में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सरल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। वैसे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो एक दूसरा मेथड मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है उस मेथड में। देखो यार 15% का मतलब 3/20 हुआ, ठीक है। तो प्रिंसिपल को मैं मान के चलता हूँ कि 8,000 है। प्रिंसिपल अगर 8,000 होता तो 3 साल के इंटरेस्ट का रेशियो मैंने आपको बताया था 331, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखते हो, 3/20 इंटू 8,000। तो पहले वाली वैल्यू में क्या आएगा, पहले वाली वैल्यू में आपने बोला यार कि आना चाहिए भाई 3/20 कितना होगा इसका। तो आपने बोला 400 इंटू 3 यानी कि 1200 आना चाहिए। अब फिर से आप इस 1200 का 3/20 लोगे तब कितना आना चाहिए। तो आपने बोला कि 60 इंटू 3 180 आना चाहिए। फिर से आप इसका 3/20 लोगे तब कितना आना चाहिए, 9 इंटू 3 27 आना चाहिए। अब ये जो समेशन है ना इधर, इससे आपको पता चलेगा क्या हमारे पास इंटरेस्ट टोटल, मल्टीप्लाई कर लो 3600 प्लस 540 प्लस 27। मुझे दिख रहा है यार कि डायरेक्ट वही आ गया 4167, तो मेरे पास है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल मैंने लिया था वो सही है। अगर यहाँ पर कोई मल्टीपल आ रहा होता तो उतने सी में प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देता। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आपको अब ये बताना है कि 4/5 ईयर्स में क्या हमारा बनेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो यार 15 इंटू 4 60 तो ऐसे ही हो गया। अब 4 इंटू 3 हो गया कितना 12। तो यही तो निकालना है 72%। 72 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से, 72 इंटू 8 576 आपका आंसर आ गया। जीरो लगा लोगे एक्स्ट्रा मेरी साइड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। एक आर्टिकल बेचा गया 360 पर 20% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद। अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तो प्रॉफिट 50% होता। सिंपल बात है यार कि मार्कअप 50% का है, दो की चीज़ 3 में मार्कअप हो गई है। 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, 5 की चीज़ आप 4 की बेच रहे हो, अच्छी बात है। 10 की चीज़ आप 12 की बेच रहे हो, ये आपका 360 अगर है तो ये 300 हो गया। देखो यार होता क्या है ना कि जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन में 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड उससे ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो मेंस के अंदर आप बहुत जल्दी कर पाओगे, तब आपके पास थोड़ा टाइम बचेगा कि आप बाकी क्वेश्चन में लगा सको। अगला सवाल ये है आपके सामने, देखो एक आर्टिकल है जिसका प्राइस 20% हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आपको गिवन। तो 40% ऑफ द प्राइस एट द सेकंड ईयर क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, ठीक है। यहाँ पर आपका प्राइस 6/5 हुआ, यहाँ पर 6/5, यहाँ पर भी 6/5। अब यहाँ पर 6/5 भी हुआ तो गैप एक का आया, ठीक है।
6 और 5 में एक का ही तो गैप होता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ईयर में गैप आपको गिवन है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 की वैल्यू है 259.20। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 5 की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो मेरे को यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड में प्राइस देते हैं, ठीक है। तो 5 की क्या वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर लो उसको 5 से। तो देखो यार, अगर मेरे पास यहाँ पर 259 इंटू 5 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर बगल में रखा हुआ है, ठीक है। 259.2 इंटू 5, तो क्या आ गया मेरे पास, 1296। अच्छी बात है, 1296। अब देखो, रेशियो तो 5 से 6 यहाँ पर भी रहा होगा, 5 यहाँ पर भी 6 हुआ होगा। अब इस 6 की वैल्यू 1296 है, ठीक है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपके पास 1296 है डिवाइड बाई 6 अगर मैं कर लूँ 216 आया, तो इसको अगर आप 216 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 1080। अब इस 1080 का आपको क्या लेना है, 40%, ठीक है, इंटू 4/10, 432 आपका आंसर आ गया। तो ये इस क्वेश्चन को पढ़ने का मेथड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। करो इस क्वेश्चन को भाई। एक सर्किल है, सेंटर O, AB डायमीटर, और कॉर्ड CD है जो E पर इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल BOC आपको गिवन है। तो ये कॉर्ड आपकी CD हो गई, ये आपका O हो गया, ठीक है। क्या गिवन है हमको, एंगल BOC और एंगल EOD गिवन है। थोड़ा सा ठीक से फिगर बनाता हूं मैं। ये आपकी कॉर्ड होगी CD, ये सेंटर है O। अब मैं सबको ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या क्या गिवन है हमको, कि एंगल, अच्छा AC और AD को ज्वाइन कर लिया है, कर लेते हैं ज्वाइन, AC और AD मैंने ज्वाइन कर लिया है ऐसे। एंगल BOC आपके पास है 48, और क्या है, एंगल EOD आपके पास है 100। क्या बताना है मुझे, एंगल CEB। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं जस्ट अभी पहले, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने करा है, ठीक है। कैसे करा था, याद है किसी को? देखो मेथड ये था कि हमने उसको ऐसे ज्वाइन करा था, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, ये अगर 48 है तो ये आपका कितना आ गया था, ये आपका आ गया था 24। फिर हमने क्या करा था, 100 अगर यहाँ पर आ रहा है सेंटर पर, तो ये कितना आ रहा था हमारे पास, इसका आधा यानी कि 50 आ रहा था। दोनों को ऐड करा था, ये आपका एक्सटीरियर एंगल था, 24 और 50, 74 डिग्री आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े। तो गाइस ये फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है। करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है सवाल में आपको, एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे 3050 ईच पर, एक को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, एक को 20% प्रॉफिट पर, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो यार खुद ही बताओ कि जब 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट परसेंट आपको दोनों का गिवन है, तो मैं उनका एवरेज ले लूं, मेरा आंसर आ गया 10 और 20 डिवाइड बाई 2, 15% आपका आंसर, ठीक है। 3050 की कोई जरूरत है भी नहीं। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी एफर्ट इसमें लगाए बनाने में, और उम्मीद है कि रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ओके।